अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार चटकारा भिंडी फ्राई लेकर आई हूँ। भिंडी मसाला जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जो लोग स्पाइसी फ़ूड खाने के शौकीन हैं और जिनको चटकारेदार फ़ूड पसंद है उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने भिंडियाँ ले ली थी, ये यहाँ की लोकल भिंडियाँ हैं और ये छोटी साइज़ की होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती और ये थोड़ी मोटी भी होती हैं, बहुत पतली नहीं होती। पाकिस्तान और इंडिया की जो भिंडी होती है पतली होती है, ये थोड़ी मोटी होती है। इसके लिए मैंने एक ली है कैरी। ये कैरी तो पाकिस्तान की हैं, ये यहाँ की नहीं है। और भिंडी को हम इस तरह से इसके आगे और पीछे से इसके टिप्स काट के और इसको बीच में से हम इस तरह कट लगा लेंगे। तो तमाम भिंडियों को हम कट लगा लेंगे। चाहे तो आप ज़रूरी नहीं कि चॉपिंग बोर्ड पर ही काटें, इसको हाथ से भी काट सकते हैं इस तरह से। तो हाथ से भी भिंडियाँ सारी इस तरह से हमने बीच में से बस इसके 2 हिस्से करने हैं भिंडियों के। तो तमाम भिंडी को मैं इस तरह से काट लूँगी, ये देख सकते हैं इस तरह से हमने काटना है इसको। और तमाम भिंडी मैंने काट ली है। इसके अलावा मैंने कैरी को पील ऑफ किया और इसको भी मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, कैरी अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने कैरी ली थी, ये काफ़ी खट्टी कैरी थी, तो मैंने आधे से ज़्यादा कैरी ली थी, फुल कैरी मैंने नहीं ली थी। और कैरी को भी हम पतले-पतले लंबे-लंबे पीसेस में काट लेंगे और काट के मैंने इसको इस प्लेट में रख दिया था। तो ये कैरी हो गई मेरे पास। और इसके अलावा अब हम चटनी तैयार करेंगे और इसके लिए मुझे चाहिए 3 अदद टमाटर और 5 से 6 जवे लहसुन के और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तो टमाटर जो है इसके लिए शर्त है कि टमाटर बहुत अच्छे रेड होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए और इसकी आपने इस तरह की चटनी बना लेनी है। इन तीनों चीज़ों को इस तरह से पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा और दरदरा रखना है टमाटरों को भी। और मिर्चों के साथ और लहसुन के साथ आपने इसको पीस लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे इसमें और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और इसको हम मिक्स करके रख देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बन गई है, चटकारेदार सी। अब हम इसकी जब कुकिंग करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हमने बना लिया है। तो आइए अब हम मज़ेदार भिंडियों की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद में इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। तो सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा, उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद जो भिंडियाँ हमने काटी थी वो हम इसमें डाल देंगे, शामिल कर देंगे और भिंडियों को हमने अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर देना है। तो भिंडियों को फ्राई करने के लिए मैं इसमें जो कैरी हमने काटी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो भिंडी को हम कैरी के साथ फ्राई करेंगे और हमने इतना फ्राई करना है इसको। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक भी डाल दिया ताकि भिंडी जो है वो उसमें नमक चला जाए थोड़ा सा। हाफ़ टी स्पून इसमें भी नमक डालेंगे हम। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इतना फ्राई करना है कि जो इसका लैस है भिंडियों का वो ख़त्म हो जाए। हमें भिंडियों का लैस ख़त्म करना है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो भिंडी को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह इस तरह से स्लो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको मैंने फ्राई किया था। और ये देखें इसका लैस ख़त्म हो गया, इसको हम एक तरफ रख देंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो गई, इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम एक पॉट ले लेंगे जिसमें हमने भिंडियों को रेडी करना है। उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल कर दी है। तो इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज जाएगी जो इसको हम चॉप करके शामिल कर देंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट सा फ्राई करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। और जब इसमें लाइट सा कलर आना शुरू हो जाए तो हम इसमें वो चटनी जो हमने बनाई थी टमाटर और मसालों के साथ वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें ये चटनी को शामिल कर देना है और इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसका जो है ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखें मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको भूना था मीडियम फ्लेम पे और ये इसका देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है और चटनी हमारी बहुत अच्छी तरह से इसमें भुन चुकी है। ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। आप इसको वैसे ही खा सकते हैं पराठों के साथ और रोटी के साथ, वैसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं चटनी को। बहुत मज़ेदार बनी थी ये। अब हम इसमें जो हम भिंडियाँ हमने फ्राई की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और भिंडियों को बहुत अच्छी तरह से मसाले में भूनना है। भिंडी को हम पहले भी भून चुके हैं कैरी के साथ। अब हम इसको मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला भी भिंडियों में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और भिंडियाँ मसाले में मिक्स हो जाएं। तो मसाले के साथ हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, भूनना है। जब भिंडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ घर का गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये होममेड गरम मसाला था जो मैंने पीस के रखा था। इसको हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे और लास्ट में इसके चटखारों में इजाफा करने के लिए हम डालेंगे लेमन जूस। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाला है और मज़ेदार इसको हमने मज़ीद चटखारेदार बना दिया है। तो ये सारे हमने स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं मज़ेदार से और हमने अच्छी तरह इसको फ्राई भी कर लिया है। तो ये हमारी भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं।
अब लास्ट में ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और बस लास्ट में हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और हरा धनिया डाल के हमने इसको मिक्स कर देना है। तो भिंडियाँ तो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दम पे भी लगाऊंगी। 5 मिनट में इसको दम पर रख दूंगी हरा धनिया डालकर, ताकि फाइनली ये बिल्कुल रेडी हो जाए। तो वीवर्स 5 मिनट के बाद हमारी भिंडियाँ मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं। फाइनली हमारी भिंडियाँ रेडी हो गई हैं और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत चटखारेदार बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी ये। तो ये भिंडी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको डिश में सर्व करेंगे। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रोटी, पराठे, हर नान, हर तरह से ये बहुत मज़ेदार लगेंगी और आप इसको चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि हाथ नहीं रुक रहा था। जिनको स्पाइसी फूड पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जितने भी मसाले मैंने डाले हैं आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिर्चें जिनको पसंद नहीं है वो ज़्यादा मत डाल दें मिर्चें, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो जाए जो खाया ना जाए। तो इसको आप अपने हिसाब से इसके मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है, मज़ेदार सी चटखारेदार भिंडी अगर आपको पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।